गाइस पता है आपको भारत की खोज किसने की थी? शायद नहीं पता होगा, चलो मैं बताता हूँ। 17 मई साल 1498 ईस्वी वर्तमान केरल राज्य के काली तट पर कुछ यूरोपियों ने अपना कदम रखा, जिसके बाद ऐसा लगा कि भारत का तकदीर ही बदल गया। दोस्तों ये वो दिन था जब यूरोपियन नॉर्वे की खोज करते हुए हमारे भारत में आए थे और वास्को डी गामा पहली बार भारत में आए थे। अब बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ जनपद साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के आदि राजाओं ने यहाँ राज किया था। तो भारत की खोज 1498 में कैसे हुई? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में सदियों से जितने भी आक्रमण कार्य हुए हैं, जैसे सिकंदर, मंगोल आदि यहाँ पर आक्रमण करने आते थे, वो हमेशा भारत की पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्राजे से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट पर पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला। इसको वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। तो उस टाइम हमारा भारत कृषि के मामले में सबसे आगे था। यहाँ मसाले, दाल, चीनी आदि का उत्पादक था और इसी कारण भारत और यूरोप के बीच एक होड़ लगी रहती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चीनी, म्यांमार, यूरोप से ज्यादा कृषि हमारे भारत में हुआ करती थी। यूरोप वासियों को भारत की खोज करते करते कई साल हो गए, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि यूरोपियन को इस बात से डर था कि अगर नाव को समुद्र में ज्यादा दूर तक ले गए तो नाव डूब सकती है। लेकिन 1960 के दशक में वास्को डी गामा ने जन्म लिया। उन्होंने भारत का रास्ता ढूंढकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज करवा लिया। जब वे दूसरी यात्रा कर रहे थे तब उनकी नाव में कुछ हलचल होने लगी। उन्होंने देखा कि 20 समुद्र में भी तट होते हैं। वहाँ पर वे 11 दिन तक रुके, वहीं आराम किया और उनकी नाव में थोड़ी खराबी थी, उनको ठीक ठाक किया और उसके बाद में वो जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो तट को देखकर कहने लगे, आज से इसका नाम द्वीप है। और आज के दौर में भी समुद्र के बीच कोई तट होता है तो उसको हम द्वीप कहते हैं। लेकिन वो वहां से चलते चलते कालीकट के बंदरगाह तक पहुंचे। वहां पर उन लोगों ने वास्को डी गामा का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया। वास्को डी गामा समझ गए थे कि मेरा भारत का सफर ज्यादा दूर तक नहीं रहा, लेकिन वास्को डी गामा 3 महीने तक उन लोगों के पास वहीं पर रहा, भारत की कुछ जानकारी इकट्ठा करता रहा। वास्को डी गामा को भारत की यात्रा करते हुए 2 साल से अधिक हो गए थे। उन्होंने इसी दौरान 38,600 किलोमीटर यात्रा की और उनके साथ यात्रा करने में 170 लोग थे। उनमें से 116 की जान गंवानी पड़ी, 116 लोगों की मृत्यु हो गई। तब वे तीसरी यात्रा कर रहे थे तो उनकी मृत्यु कालीकट में हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण मलेरिया रोग बताया गया था। और आज भी वास्को डी गामा का नाम गोवा के एक शहर वास्को डी गामा के नाम से फेमस है। और उसके बाद भारत में क्या हुआ वो सब आपको पता ही है। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।